चिकन पॉक्स के बारे में चर्चा कर लेता हूं कि क्या होता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स नाम की बीमारी किससे देखने को मिलती है? तो सर ये बीमारी वेरिसेला जोस्टर वायरस से होती है। वेरिसेला जोस्टर वायरस से देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो ये एक प्रकार का डीएनए वायरस होता है, जिसके अंदर अपन बात करते हैं कि सर इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो 14 से 16 दिन देखने को मिलता है। सर ये बीमारी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? तो आपका जवाब आएगा ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन रहेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो चिकन पॉक्स के सिम्टम क्या आता है, तो मरीज में फीवर देखने को मिलता है। फीवर के साथ मरीज में कफिंग होगा, मरीज में स्नीजिंग होगा, कफ होगा, मरीज में स्नीज होगा। ध्यान रखिएगा, फीवर है, कफ है, स्नीज है। इसके अलावा मरीज में क्या देखने को मिलता है? सर एपीरेंस ऑफ रैशेज, निशान आने शुरू हो जाते हैं। अरे मरीज में क्या आने शुरू हो जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अपीयरेंस ऑफ रैशेज आ जाता है। और रैशेज में अगर आप बात करते हो सबसे पहले कहां से आते हैं? स्टार्ट फ्रॉम फेस। कहां से आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, फेस वाले एरिया से आने शुरू होते हैं और उसके ट्रंक। अरे सबसे पहले कहां से आने शुरू होते हैं? ट्रंक से, और देन कवर होल बॉडी। उसके बाद क्या करते हैं? देन कवर होल बॉडी, कवर होल बॉडी। ध्यान रखिएगा, उसके बाद पूरी बॉडी को कवर करते हैं। सर ये निशान कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सुपरफिशियल निशान होते हैं। अरे इसके अलावा ये सिमेट्रिकल होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, सिमेट्रिकल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये कैसे देखने को मिलते हैं? ड्यू ड्रॉप रोज पेटल अपीयरेंस, ड्यू ड्रॉप रोज पेटल अपीयरेंस देखने को मिलता है। पेटल अपीयरेंस आता है। अरे ध्यान रखिएगा, ड्यू ड्रॉप रोज पेटल अपीयरेंस। यहां अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, अपीयरेंस ऑफ रैशेज स्टार्ट फ्रॉम ट्रंक, देन इन्वॉल्वमेंट इनटू होल बॉडी। सुपरफिशियली यानी ऊपर ऊपर होते हैं, इसलिए जिंदगी भर निशान नहीं छोड़ते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब व्यवस्थित तरीके से होते हैं। ड्यू ड्रॉप रोज पेटल अपीयरेंस का मतलब गुलाब की पंखुड़ियों पे गिरी हुई ओस के पानी की बूंदों के समानांतर होते हैं। इसके अलावा ये निशान होते हैं, इनको सेंट्रीपीटल बोला जाता है। सेंट्रीपीटल के नाम से बताया जाता है। सेंट्रीपीटल का मतलब सेंटर में तो मौजूद है, सेंटर में तो प्रेजेंट है, बट पाम एंड शोल नॉट इन्वॉल्वमेंट। अरे बट पाम एंड शोल नॉट इन्वॉल्व, ध्यान रखिएगा, लेकिन पाम एंड शोल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इसको सेंट्रीपीटल कहते हैं। इसके अलावा इसमें जो निशान है उसका स्पेशल नाम है प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब ऑल स्टेज ऑफ रैशेज अपीयरेंस प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। ध्यान रखिएगा, जो रैशेज के अपीयरेंस की तमाम स्टेज है वो एक साथ में देखने को मिलती है। यहां क्या कर रहा हूं? ऑल स्टेज ऑफ रैशेज अपीयरेंस, ऑल स्टेज ऑफ रैशेज अपीयरेंस, रैशेज अपीयरेंस प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, जिसके अंदर कौन देखने को मिलता है? सर यहां मैक्यूल देखने को मिलता है, सर यहां पेप्यूल देखने को मिलता है, पेप्यूल होता है। यहां वेसाइकल होता है, वेसाइकल देखने को मिलता है, वेसाइकल होगा। और उसके साथ में क्या देखने को मिलता है? स्कब देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, मैक्यूल, पेप्यूल, वेसाइकल और स्कब। ध्यान रखिएगा, मैक्यूल, पेप्यूल, मैक्यूल का मतलब चमड़ी का कलर चेंज हो जाना। ध्यान रखिएगा, पेप्यूल का मतलब एलिवेशन पोर्शंस। ध्यान रखिएगा, तीसरे नंबर पे कंडीशंस देखने को मिलता है। वेसाइकल का मतलब फ्लूइड फिल्ड कैविटी। और उसके बाद में स्कब, स्कब का मतलब उसका फॉल डाउन हो जाना। स्कब लगभग 7 से 10 दिन के अराउंड बनता हुआ देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें। इसके अलावा आप मुझसे पूछोगे सेकंड अटैक रेट चिकन पॉक्स यानी सेम डिजीज इन सेम पर्सन 0%। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां नेक्स्ट लिख सकते हो कि अगर इसकी सेकंड अटैक रेट पूछोगे आप कि सर सेकंड अटैक रेट इसकी क्या होती है, तो आपका जवाब आएगा 0%। और मैं अगर आपसे पूछूंगा सेकेंडरी अटैक रेट, नेक्स्ट मैं आपसे क्या पूछूंगा? सेकेंडरी अटैक रेट। और सेकेंडरी अटैक रेट कितनी होगी? तो लगभग 90% देखने को मिलती है। यानी क्या चिकन पॉक्स कभी आपको वापस हो सकता है? तो नहीं होगा। चिकन पॉक्स आपको वापस हो सकता है, तो आपका जवाब आएगा
नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछने की कोशिश करूं कि आपको चिकन पॉक्स से आप कितने लोगों को बांट सकते हो, तो हम मोर देन 90% लोगों को बांट सकते हैं अगर उनको नहीं हुआ। सर डायग्नोसिस क्या है, तो डायग्नोसिस सिम्टोमेटिक होता है, बाकी इसके अंदर वेसाइकल में फ्लूइड जो प्रेजेंट है उससे कर सकते हो। इलाज के नाम पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, फीवर का इलाज कर दो, खाने पीने का कर दो, रेसेज को अपीयरेंस कर दो। क्या ये जिंदगी भर निशान छोड़ने का काम करता है? नहीं। ध्यान रखिएगा, नॉट लीव स्कार, नॉट लीव स्कार फॉर लाइफ लॉन्ग, स्कार फॉर लाइफ लॉन्ग। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जिंदगी भर निशान नहीं छोड़ते हैं। अरे ये जिंदगी भर निशान कभी भी नहीं छोड़ते हैं, इसके ऊपर आपको पूरा पूरा काम करना है। क्या ये जिंदगी भर निशान छोड़ते हैं? तो आपका जवाब आता है कि ये जिंदगी भर निशान नहीं छोड़ते हैं। क्लियर है?